अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनमें ज़्यादातर जो हैं वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो हमें फलों से, सब्जियों से और सीरियल यानी अनाज से हासिल होते हैं, गंदम, चावल, मकई वगैरह। इन पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च मौजूद होती है जो कि हमारी एनर्जी की बहुत सारी ज़रूरियात को पूरा करती है। अब ये जो स्टार्चेस होती हैं इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, जो कि इसकी मेजर दो बड़ी टाइप्स हैं और इनके दरमियान आज हम डिफरेंस जो है वो देखेंगे कि इन दोनों में बुनियादी तौर पर क्या फ़र्क है। तो वन बाय वन एक एक डिफरेंस को लेकर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। नंबर वन, अमाइलोज स्टार्च होती है वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर है डी ग्लूकोज यूनिट्स का। इसमें अगर आप देखें तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है अमाइलोज स्टार्च का, जिसमें ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं वो आपस में मिलते हैं। जैसे कि एक लीनियर चेन में आपको ये ग्लूकोज के मालिक्यूल अरेंज्ड नज़र आ रहे हैं। इन दोनों के हर दो ग्लूकोज यूनिट के दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है और इनके ज़रिए ये ग्लूकोज के जो मालिक्यूल हैं ये आपस में लिंक हो जाते हैं। तो पहला जो डिफरेंस होगा वो चेन का होगा कि इनमें स्ट्रेट चेन होती है अमाइलोज में, और जो अमाइलोपेक्टिन होते हैं उनमें ब्रांच्ड चेन होती है। यूनिट वही होते हैं ग्लूकोज के, लेकिन उनमें देखें ये एक चेन जा रही है आगे, फिर इसमें से एक ब्रांच निकल आई है और ब्रांच जो है वो इससे ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी बन सकती हैं। तो पहला बुनियादी फ़र्क ये है कि अमाइलोज सिंगल और स्ट्रेट चेन है, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, और ये पॉलीमर होता है यानी बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट मिलकर इसको बनाते हैं। अमाइलोज में आम तौर पर जो स्टार्च होती है, कोई भी स्टार्च आप यूज़ करते हैं उसमें 10 to 20% तक अमाइलोज स्टार्च हो सकती है, जबकि 80% तक जो है वो अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस मौजूद होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्टार्च के अंदर अमाइलोज जो स्टार्च होगी वो 20%, और अगर स्टार्च है तो इसके अंदर 80% जो है वो अमाइलोपेक्टिन, दोनों जो हैं वो एक रेशो के साथ मौजूद होती हैं। इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, यानी पहली पोजीशन और चौथी पोजीशन के दरमियान कार्बन की बॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली इसे अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, जबकि क्यों अमाइलोपेक्टिन में दो तरह की बॉन्डिंग होती है। एक 1,4 अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दो ग्लूकोज यूनिट के दरमियान होती है, जबकि एक और बॉन्डिंग जो कि अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, जो पहले और छठे कार्बन के साथ चेन जो हैं वो आपस में बॉन्ड बनाती हैं। तो दो तरह की बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी। अमाइलोज स्टार्चेस जो हैं ये सॉल्युबल होती हैं हॉट वाटर में, जबकि अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस जो होती हैं ये इनसॉल्युबल होती हैं हॉट और कोल्ड वाटर में। इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट चेन होता है, इनका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रांच चेन होता है। ये कहाँ पाई जाती हैं? मकई के अंदर, कॉर्न है, इसके अलावा पोटैटोस आलूज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पर अमाइलोपेक्टिन जो है ये राइस चावलों में, पोटैटोज़ में और मकई में मौजूद होती है, क्योंकि ये अच्छे सोर्स हैं स्टार्च के लिए और हम इनको डेली एनर्जी बेसिस के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। अमाइलोज स्टार्चेस जो हैं वो लेसर स्वीट होती हैं, कम स्वीट होती हैं, और ये ज़्यादा स्वीटर होती हैं। इसकी बना के ऊपर इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लो होता है, यानी ये कम मिकदार में ग्लूकोज यूनिट प्रोवाइड करती हैं, जबकि ये जो हैं अमाइलोपेक्टिन स्टार्चेस इनका ग्लाइकोसेमिक इंडेक्स जो है वो ज़्यादा होता है, यानी ये मोर एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट जो हैं वो देंगी ताकि आपको ज़्यादा एनर्जी मिले। इसके अलावा ये पानी में जब हम इनको डालते हैं तो ये जेल नहीं बनता, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर उसमें सॉल्युबल हो जाती है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये पानी को अब्जॉर्ब करके जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेती हैं। अगर हम इनके टेस्ट की बात करें तो हम इन्हें आयोडीन के साथ जब हम टेस्ट करते हैं तो अमाइलोज स्टार जो है वो ब्लू कलर देती है, और अमाइलोपेक्टिन जो है ये आमतौर पर रेडिश ब्राउन कलर जो है वो हमें देती है।
तो इस तरीके से ये मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो डिफरेंसेस जो हैं वो आपको बताए हैं। अगर आप छोटी क्लासेस में हैं तो 2 से 4 डिफरेंस काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं तो जितने मैक्सिमम हो सके 8 से 10 साथ डायग्राम भी बना लें, डिफरेंसेस लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर जो हैं वो मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।